गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, डेफिनेशंस तो आपको पता ही है। किसी भी मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब जहाँ पर हवा ना हो, निर्वात बोलते हैं, उसमें लाइट की स्पीड कितनी है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। मान लीजिए आपको यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू इसमें लिखा हुआ है ना, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दिया हुआ है। वैक्यूम यानी निर्वात, अगर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो तो यहाँ पर ऊपर एयर आ जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आ जाएगा। यहाँ पर वैक्यूम किया हुआ है मैंने, इसको थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बताया मैंने। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में कोई भी मीडियम है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर आपको इसमें पढ़ना है, C/V की फॉर्मूला बन गया ये। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, 3 × 10⁸ आपको पता ही है। और V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। भाई कोई मीडियम ग्लास है, कौन सा मीडियम वाटर है, डायमंड है, भाई उसमें कितनी स्पीड है किसकी, लाइट की, वो हम बात करेंगे। क्योंकि लाइट की स्पीड हर जगह सेम नहीं होती ना, एयर में अलग होती है, एयर ना हो वहाँ पर कितनी होती है, यानी कांच में कैसी होगी, लकड़ी में कैसी होगी, या फिर कहाँ पर किस में से गुजरेगी किस में से नहीं गुजरेगी, है ना। वो सारी चीज़ें आपको नोट करनी, कोई बात नहीं, ये तो याद करना है। अब न्यूमेरिकल करते हैं हम। न्यूमेरिकल पहला समय, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम किसी और क्या दे रखा है इसने, एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सकता है। भाई दोनों के अंदर स्पीड दे रखी है लाइट की। वैक्यूम के अंदर तो है 3 × 10⁸, कितनी है, 3 × 10⁸। और जो दूसरा मीडियम है बता नहीं रखा इसने, उसके अंदर स्पीड कितनी है, 2.4 × 10⁸। और इसने पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालिए इस मीडियम का। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रखी है 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट जो मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम दे रखा है, इसके अंदर दे रखी है 2.4 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो ये मीडियम पूछा हुआ है इसका क्या होगा, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये रही ऊपर, और नीचे क्या कर देंगे, जो मीडियम दे रखा है इसमें कितनी लाइट की स्पीड है ये डिवाइड में कर देंगे। 10⁸ से 10⁸ कट गया, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट गया, 3/2.4 बच गया। कितना बच गया, 3/2.4। अब देखिए इसका पॉइंट काट दिया मैंने, 2 पॉइंट का 2.4 का, और ऊपर 0 चढ़ा दी, 30/24 हो गया। इसकी जो पॉइंट काट के ऊपर 0 चढ़ा सकते हैं ना, ऊपर पॉइंट हो तो नीचे 0 लगा सकते हैं, नीचे पॉइंट हो तो ऊपर 0 लगा सकते हैं। देखिए 30/24 को 6 से काट दिया, 6 × 5 = 30, 6 × 24, ठीक है, बिल्कुल आसानी से काट लेंगे इसको। और कितना आ जाएगा ये, 1 पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया इसका। देखो बच्चों एक चीज याद रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, यानी यूनिट नहीं होती, इसके आगे कोई यूनिट नहीं लिखेंगे, कोई सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम दे रखा है। अब की बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे किसी भी मीडियम का, पता नहीं है कौन सा मीडियम है, और इसने स्पीड ऑफ लाइट भी दे दी 3 × 10⁸। आपने ज्ञात क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकालना है आपने, है ना। जो मीडियम दे रखा है, देखो आंसर तो यही है आपका, यहीं से। अब देखो इसमें देखो यहाँ पर, इसमें दोबारा से मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर ये जो n हम ज्ञात कर रहे हैं, n है, ये C/V होता है ना।
अब आपको ये 3 टर्म दे रखी है, 3 में से कोई ना कोई 2 मिलेगी दी हुई और एक आपको ज्ञात करनी है। बस आपको देखना ही है कि कौन कौन सी दे रखी है। अब की बार n की वैल्यू दे दी भाई, दे दी इसमें, और स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम निकालनी है। तो देखो क्या किया मैंने, यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो ऊपर ले आया मैं इधर, और n को नीचे ले गया। n को क्या कर दिया मैंने, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, इधर देखो n बाय को लिखा हुआ है c बाय v है ना, n बराबर c बाय v। हमें ये v ज्ञात करनी है, v को इधर ले आए, v हो गया बराबर, और c बटे n हो जाएगा, c बटे n हो जाएगा, c बटे n हो जाए। तो यही तो किया है मैंने और कुछ नहीं किया। ये c है, ऊपर लिखा है, और नीचे n लिख दिया, और कुछ नहीं किया। बस इसको काटेंगे तो 10 की पावर 8 तो रह जाएगी सेम, और 3 बटे 1.3 है। इस पॉइंट को काटने के लिए 0 लगा देंगे। 30 बटे 13 होता है 2.3। पूरा तो नहीं कटता, लेकिन कोई बात नहीं, जितना लिखेंगे 1 पॉइंट तक लिख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका थर्ड सम करते हैं। इसी तरह से है एक, ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, लाइट क्या करती है, एंटर करती है फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में जाती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5 है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ग्लास के अंदर है लाइट की, और हमें c की वैल्यू दे रखी है 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, देखो फॉर्मूले में लगाएंगे आगे, फॉर्मूला आपने लगाना है, आना चाहिए बस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का फॉर्मूला क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो ये पूरा कर दिया मैंने, शॉर्टकट नहीं किया पिछले की तरह। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है 3 गुना 10 की पावर 8, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको ज्ञात करनी है। ये इधर ले आया मैं, और 1.5 नीचे आ गया इसकी, है ना, पिछले वाला ही फॉर्मूला लगाया है, और कोई एक्स्ट्रा नहीं लगाया इसमें। ये जो n है इसका, n ये नीचे ले आया मैं, है ना, 3 गुना 10 की पावर 8 के नीचे ले आया, 1.5 दूनी 3 हो गया, और 10 की पावर 8 का 8 हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ सम था, जो कुछ सम्स थे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर बेस्ड थे, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सम करते हैं, 2 सम और करेंगे, वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए क्या है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको एक मीडियम के रिस्पेक्ट से दूसरे मीडियम में दे रखा हो तो क्या करेंगे। देखो समझने की बात है, थोड़ा इस वीडियो को पीछे वाला वीडियो अगर दिमाग में बैठ गया हो तो तभी आगे जाके इस वीडियो को आगे देखना। ठीक है, चलो देखिए दे क्या रखा है इसमें, आपको n12 दे रखा है। 12 का मतलब समझेंगे क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में दे रखा हो तो क्या करेंगे। देखिए इसका मतलब होता है n1 बाय n2, यानी n1 बाय n2 का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाय सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिवाइड में कर देंगे हम। और देखिए ये जो फर्स्ट वाला है इसके नीचे मैंने a कर दिया, na कर दिया बच्चों, और दूसरे वाले के नीचे भी मैंने a कर दिया, डिवाइड na कर दिया। na का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ये थोड़ा समझने की जरूरत है, मैंने इसको एयर के से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, और 1 से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसका फॉर्मूला बन गया n1a डिवाइड बाय n2a। इसका मतलब ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। यानी ये जो बीच में a आया है, ये
विद रिस्पेक्ट टू एयर आ गया, दोनों का विद रिस्पेक्ट टू एयर आ गया। एयर नीचे है इनके, एयर से एयर कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है, लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो फॉर्मूला समझाया मैंने, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यानी एन दे रखा है, वाटर का दे रखा है, विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, NWA दे रखा है आपको। ये थोड़ा दिमाग लगा के समझने वाली बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, कितना 4/3। और क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास का दे रखा है 3/2। आपको ज्ञात क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, जो दे रखा है पहले उसको लिखेंगे। देखो NWA दे रखा है, पहले इस साइंस की लैंग्वेज को समझो, NWA का मतलब क्या है। N का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, WA का मतलब क्या होता है, विद वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर है। कितना 4/3। कुछ नहीं किया मैंने, जो दिया हुआ है वही लिख दिया। NG लिख दिया है। NG यानी ग्लास का दे रखा है, मैंने A से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, NGA लिख सकता हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये 3/2 दे रखा है। अब तुम कहोगे सर ये तो आपने एयर क्यों लिख दिया, एयर का 1 होता है, एयर नीचे लिखो या ना लिखो, 1 डिवाइड में मैंने कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। इसके भी 1 है और इसके भी 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आ गया 3/2 और 4/3। अब देखो आंसर में क्या ज्ञात करना है, आंसर में क्या ज्ञात करना, देखो एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है आपने, N ज्ञात करना है, ग्लास का ज्ञात करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर ज्ञात करना है, NGW ज्ञात करना है आपने, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर ज्ञात करना है। NGW को कैसे लिखते हैं, NG पहले वाला ऊपर लिखेंगे, दूसरे वाला नीचे लिखेंगे, NG/NW, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अच्छा, इसको A से गुणा करा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, नीचे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोनों का रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं वो सेम है। ये 3/2 दे रखा था, ये 4/3 दे रखा था, डिवाइड में कर दिया मैंने, आंसर आ गया। समझ में आ गया, ये बिल्कुल आसान है, कोई फर्क नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। भाई ऊपर वाले जो किए हैं हमने उनमें बस डिफरेंस ये है कि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट से कोई मतलब नहीं है यहां पर। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल सम करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है, 4/3। इसका अपोजिट निकालना है, एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है, उल्टा कर देंगे। समझो क्या दिया हुआ है, NWA दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, और हमने ज्ञात क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो हम क्या करेंगे, एक के डिवाइड कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे तो उल्टा आ जाएगा, ये है ना, WA की जगह AW हो जाएगा, बस इसका उल्टा करना है। 4/3 का उल्टा हो गया 3/4। समझ में आ गया, ये सम थे, आपको उतारने हैं, और बुक में भी आपके शायद दे रखे होंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल काफी बार पूछे जाते हैं। थैंक यू बच्चों।